स्टार्ट हो गया प्रशांत जी? हेलो प्रॉब्लम प्रशांत जी? हेलो सब फुल है? हेलो हाँ भाई हंसना है माइक ऑन कीजिए। हम तो सामने प्यारे बच्चों, आज मैं फिर आप लोगों के सामने आया हूँ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर। क्योंकि पटना में लॉकडाउन हो गया था तो हम लोग भी एक दो दिन स्थिति का जायजा ले रहे थे। लाइक है ना? फ्रेंड्स, मैं इसके झा प्लेटफॉर्म परिवार की तरफ से आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज फिर एक बार मैं आप लोगों से रूबरू हो रहा हूँ। उस दिन फ्राइडे को नहीं हो पाया, MWF में मेरा क्लास था, इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि फिर से हमारे माननीय नीतीश कुमार ने ये आदेश जारी कर दिया कि पटना में फिर से लॉकडाउन होगा, क्योंकि कोरोना बहुत बुरे तरीके से फैल चुका है पटना में भी। तो एक बार फिर से इसको जो है 6 दिन का लॉकडाउन घोषित किया गया पटना में 10 से लेकर 16 तक। तो 10 से लेकर 16 तक जो लॉकडाउन घोषित किया गया, तो हम लोगों ने सोचा कि 2 दिन क्यों ना वेट कर लिया जाए कि क्या सिचुएशन रहता है, कहीं गाड़ी को नहीं रोकेगा, कहीं ऑफिस को तो बंद नहीं करेगा। वैसे ऑफिस की अगर हम बात करें तो अभी ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्मली अगर 2-3 लोग हैं तो चला सकते हैं, आप आना जाना मोटरसाइकिल से कर सकते हैं विद मास्क, विदाउट मास्क फाइन है। तो हम लोगों ने 1-2 दिन देखा तो लगभग सिचुएशन है क्लास लेने योग्य, इसलिए मैं आप लोगों के सामने फिर से एक बार उपस्थित हो पाया। शुक्रवार को इसलिए मैं उपस्थित नहीं हो पाया था। तो आते हैं हम लोग सर क्लास की दुनिया में। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, मेरा पहला उद्देश्य है कुछ सिखाना, कुछ पुरानी चीजों को याद करना, और आज अगर आप क्लास करके निकले तो कुछ आप सीख कर जाए यहाँ से, ऐसा हम उम्मीद करेंगे। और आपके अंदर साइंस को जिंदा रखना, ये हमारा प्रयास रहेगा सर। आइए हम लोग चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है सर, हम पहले ही लिख दिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसमें है क्या, ये देखने वाली बात होगी कि इंपॉर्टेंट इसमें क्या है। तो आप गौर से देखिएगा, हमने एक फार्मूला लिखा है शक्ति का, दैट मींस पावर का। पावर का जो फार्मूला होता है, शक्ति इक्वल टू होता है कार्य बटा समय। एक फार्मूला ये होता है, कार्य को हम mgh लिख सकते हैं। मतलब इस पर रेलवे भर्ती बोर्ड ने घिना के सवाल पूछा है। आप कभी अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा तो उसको पलट के देखिएगा, एकदम घिनाइल है। घिनाइल मतलब समझ रहे हैं, मतलब हम क्लास में बोलते थे, ऐसा यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि उचित लैंग्वेज नहीं होगा। मतलब घिनाइल समझ ही ना होगा, जो हम लोग पहले, अभी तो बाथरूम में हम लोग घिनाते हैं, पहले अलग जगह पर घिनाते थे, उस तरीके से घिना के पूछा। तो चला मामला क्या है, मामला यही है कि ये फार्मूला को हम एक सेटिंग बनाए हैं इसका कि कैसे तुमको ध्यान में रखना, उस हिसाब से तुमको पढ़ना है। कैसे, तो देखो, शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। कार्य बोले तो W/T, डायरेक्ट फार्मूला ये भी पूछा है। अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट फार्मूला आपको
ये भी मिल जाएगा, शक्ति के बदले में W और कार्य के बदले में T। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा, W by T होगा कि W into T होगा कि W स्क्वायर by T होगा, इस टाइप का सवाल पूछा है। एक सवाल कार्य के बदले में अगर शक्ति बराबर कार्य बटा समय mgh by T करके भी पूछा है, mgh by T या हाफ mv स्क्वायर by T या fs cos थीटा by T या fv cos थीटा, इस टाइप का सवाल पूछा है। m तो सब जानता है द्रव्यमान होगा, अगर m की बात करें द्रव्यमान होगा, g गुरुत्वीय त्वरण होगा, h क्या है, h हाइट है, पृथ्वी की सतह से हाइट कितना है, हाफ m द्रव्यमान होगा, m की अगर हम बात करें तो ये मास होगा, v का अगर हम बात करें तो वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी बोले तो आप जानते हैं वेग होगा, f बल है, f क्या है सर, f क्या है सर, विस्थापन है, और बल और विस्थापन के बीच का कोण थीटा है, cos थीटा। यहाँ पर f सेम है, बल, f की अगर हम बात करें बल है, v की अगर हम बात करें तो v क्या है, वेग है। तो ये फॉर्मूला शक्ति का हम लोग एकमात्र फॉर्मूला जानते थे कार्य बटा समय, लेकिन सर अब जो सवाल आ रहा है रिवर्स रिपोर्ट का वो इन सारे फॉर्मूला पे आ रहा है। हमने क्या किया, सारे क्वेश्चन को एक बार अपने से बनाया, बनाने के बाद हमने देखा कि वो तरीका शक्ति का जो फॉर्मूला है तो इस टाइप से आ रहा है, तो अब इसको इस टाइप से सजा दिया आपके लिए जो आपके सामने प्रस्तुत है। आपको क्या करना है, शक्ति बराबर बात करें तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय mgh by T हाफ mv स्क्वायर by T fs cos थीटा by T fb cos थीटा। इसमें से जो भी दिया हुआ रहेगा प्रश्न में, जैसे हम कोई प्रश्न लेते हैं और उस प्रश्न में हमको दे दिया है कि कार्य जो है ना, कार्य 20 जूल है और समय का मान 10 सेकंड है, तो हम तुरंत समझ जाएंगे कि ये फॉर्मूला लगेगा। कार्य और समय दिया हुआ है और पावर मांग रहा है तो भैया ये फॉर्मूला लगा देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। और हम फिर अगला देखेंगे कि m दिया हुआ है, g दिया हुआ है, h दिया हुआ है और t दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर देखेंगे नहीं m दिया हुआ है लेकिन gh नहीं दे करके v दे दिया है और t दे दिया है, तो हम सर ये फॉर्मूला लगा देंगे। फिर देखेंगे बल विस्थापन दिया हुआ है और समय दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। बल और वेग दिया हुआ है और कोण दिया हुआ है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। मतलब जिस टाइप का गिवन दैट होगा आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना, शक्ति बराबर कार्य बटा समय mgh by T हाफ mv स्क्वायर by T fs cos थीटा by T fb cos थीटा, इस टाइप का फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। और फॉर्मूला याद रखने के बाद देखेंगे गिवन दैट क्या है, गिवन दैट के हिसाब से कौन सा फॉर्मूला सूट कर रहा है, यू विल गेट द आंसर। सर बड़ा लड़का रेलवे का जब एग्जाम हुआ तो बड़ा लड़का चिल्लाने लगा कि सर न्यूमेरिकल पूछा, कुछ नहीं है सर या के अगर सेटिंग हो जाए ना तो बहुत आसानी से आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। अटेंशन नहीं लेना है, चला कोरोना बढ़ रहा है, कोरोना की वैक्सीन पर हमेशा स्टेटमेंट आ रहा है अलग अलग यूनिवर्सिटीज का, कभी रशिया का, कभी अमेरिका का, कभी भारत में भी सर दे रहा है कि 15 अगस्त से मिल जाएगा, वो थोड़ा सा जल्दी बोल दिया है, बट अगर कुछ ना कुछ सर जल्दी से रिजल्ट आएगा। लेकिन अपने अंदर पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है सर, उसको नहीं छोड़ना है। हम ये नहीं कहते कि आप 10 घंटा पढ़िए, लेकिन 2 से 3 घंटा पढ़िए ताकि आपके अंदर आपका जो सिस्टम है वो सारी चीजों को अपने अंदर रखे रहे, फेंके नहीं तो सर बाद में कहिएगा हो अब पढ़ाई नहीं होगा, अब पढ़ाई नहीं होगा, चला बोरा में चल जब तोरा से कोनो काम नहीं हो। तो हम जाने छिए तोरा से भाई कोनो काम ना हो तो एक काम होगा सरकारी नौकरी। इसलिए तो इतना दिन पढ़ के सर मेहनत करवे कि आगे भी काहे मेहनत करने का ठान रहा है। थोड़ा सा वेट एंड वॉच में रहने दीजिए। कहते हैं सर बुरा पल है बीत जाएगा, ठीक है, हम बार बार कहते हैं हर रात के बाद सुबह आती है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देंगे। हमने कहा जो गिवन दैट होगा ये फॉर्मूला याद रखना है, mgh by T हाफ कार्य बटा समय mgh by T हाफ mv स्क्वायर by T fs cos थीटा fb cos थीटा, जो फॉर्मूला सूट करेगा हम लगा देंगे। आप कहेंगे अरे मास्टर एको को सवाल बताते कैसे बनता हो, तो हम सर आते हैं खट से सवाल में। आ गए हम सवाल में, आइए देखिए क्या कैसे बनेगा। 50 केजी भार का एक लड़का, यानी m दे दिया है 50 केजी का एक लड़का 40 सीढ़ियां, यहां 10 सेकंड होगा, मिस्टेक है, 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है। 40 सीढ़ी है 10 सेकंड में, तो हाइट कितना हो गया सर, 40 सीढ़ियां 10 सेकंड में चढ़ता है, यानी टाइम दे दिया है तुमको भाई मेरे 10 सेकंड। यहां कहता 40 सीढ़ी 10 सेकंड में चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो सर हाइट कितना हो गया, 40 गो सीढ़ी है, एगो का है 15, तो 15 चौका सर 40 सीढ़ी है। अगर मान लीजिए इस टाइप का सीढ़ी है और एक सीढ़ी है 15 सेंटीमीटर, ये सीढ़ी है 15, ऐसा ऐसा 40 है, तो 40 गो है तो 40 गुना 15,
ये आपका हाइट हो जाएगा, तो 40 गुना 15 हो जाएगा, तो हाइट हो गया 40 गुना 15, 15 चौका 60, 15 चौका 60। गौर फरमाइएगा, 15 चौका 60 10 सेंटीमीटर बराबर 6 मीटर। अब जी का मान ऑलरेडी देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं भी दिया हुआ है तो ऑप्शन के हिसाब से हमको ले लेना है सर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऑप्शन देखेंगे सारा पॉइंट में है तो 9.8 लेना है, ऑप्शन पॉइंट में नहीं है तो 10 लेना है, ध्यान रखिएगा इसका। ऑप्शन वैसे भी इस पर भी हम चर्चा कर देते हैं सर कि अगर आपको 9.8 गुना 2 की जगह 9.8 गुना 2 की जगह तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 1 19, 9.8 गुना 3 की जगह 8 3 24 और 9 तिया 27 2 29। अगर इस टाइप का गुना 1 कर दीजिए बराबर 9.8। अगर इस टाइप का पॉइंट में देना सर, ये वैल्यू कहीं भी दिख जाए ना तो 9.8 लेना है जी का वैल्यू। अगर जीरो दिखे, जैसे देखिए यहाँ जीरो दिख रहा है, ये जीरो दिख रहा है, ये जीरो दिख रहा है, ये जीरो दिख रहा है, यहाँ भले ही पॉइंट में दिख रहा है लेकिन एग्जैक्ट है देखो 0.5। इस केस में 10 लेंगे अगर नहीं भी दिया हुआ रहेगा, इस टाइप का पॉइंट में रहेगा तो 9.8 लेंगे। तो सर अब हमको क्या मिला, हमको मिल गया 50 केजी का भार, एम हो गया 50 केजी, 40 सीढ़ी, तो 40 सीढ़ी 15 सेकंड में चढ़ता है। यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, 10 सेकंड में चढ़ता है तो टी का मान 10 दे दिया। एक सीढ़ी का ऊंचाई है 40 सीढ़ी है, 15 सेंटीमीटर है एक सीढ़ी का, तो 40 गुना 15 टोटल हाइट हो गया 6 मीटर, 600 सेंटीमीटर यानी 6 मीटर। अब हमको एम दे दिया है, जी दे दी, एच दे दिया है, टी दे दिया है, जी दे दिया है, कहता है तो उसकी शक्ति ज्ञात कीजिए। देखिए सर कौन फॉर्मूला लगेगा, कौन फॉर्मूला लगेगा सर, देखिए हमको बताइए कौन फॉर्मूला लगेगा। कार्य बटा समय है mgh by t है, हाफ एम वी स्क्वायर बाई टी है, fs cos थीटा बाई टी है, हमको mgh और t दे दिया है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे, शक्ति बराबर mgh by t लगाइए, यू विल गेट द आंसर। यहां लगा देंगे शक्ति यानी पावर इज इक्वल टू mgh by t, सब फॉर्मूला सब वैल्यू आपको दिया हुआ है। m का वैल्यू कितना है भैया 50 है, g का वैल्यू 10 है, h का वैल्यू 6 है और टाइम का वैल्यू हो गया आपका कितना दिया हुआ है 10। ई कटेगा हो जाएगा 6 पंच 30, 300 वाट इज द आंसर। अब अगर हम सर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, फिर से कहता है यदि 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 40 न्यूटन भार, 40 न्यूटन भार न्यूटन दे दिया ना सर, यानी mg का वैल्यू हो गया 40 न्यूटन। आप कहिएगा ने मास्टर बुझे नहीं की किया हम सर कुछ नहीं किए हैं, हमारी गलती नहीं है। इस सर जैसे 40 न्यूटन दे दिया ना, आप पिछला क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, एक 50 केजी भार का, तो एम का मान 50 केजी हो गया, अगर यहाँ केजी देगा इसका मतलब एम हो गया। और अगर अगला क्वेश्चन में यहां देखिए थोड़ा सा होशियारी क्या किया है, यहां न्यूटन दे दिया, एक 40 न्यूटन भार वाला एक लड़का, तो 40 न्यूटन भार मतलब हो गया ये m इंटू जी का वैल्यू दे दिया है 40 न्यूटन, चूंकि भार mg होता है। जैसे भार यहां कह दिया, अगर भार यहां कहता केजी देता तो एम का वैल्यू होता, लेकिन न्यूटन दे दिया है इसलिए सर न्यूटन दे दिया है, इसलिए ये वैल्यू mg का हो गया एकदम। सर ये ग्रुप डीओ में पूछता है ना तो इधर हिला देगा, पते नहीं चलेगा पूछ की रहा है, एक एक क्वेश्चन को माइन्यूटली देखना होगा। तो सर एक लड़का 160 वाट की शक्ति, यानी सर शक्ति P पावर दे दिया है 160 वाट, 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ता है, टाइम दे दल को रे भाई 20 सेकंड, तो कितनी ऊंचाई पहुंचेगा, h बराबर वाट। इसमें क्या किया है सर, h का मान देखिए mgh/pt कौन रिलेशन फॉलो होगा, देखिए सर कौन रिलेशन फॉलो होगा, mgh/pt ये रिलेशन देखिए फिर से लग जाएगा, लगा दीजिए लगा दीजिए सर। 40 न्यूटन भार का तो mg हो गया 40 न्यूटन, 160 वाट, p हो गया 160, 20 सेकंड टाइम हो गया 20 सेकंड, कह रहा है कितनी ऊंचाई पहुंचेगा, h का मान निकालना है,
टी बराबर फॉर्मूला लगा दीजिए mgh/t, p 160, mg का वैल्यू कितना है 40, h/t 20 दिया हुआ है, काट खोट दो आंसर आ जाएगा, 2 दूनी 4, 2 से कट लऊ चला 80, h इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, सॉरी 80 मीटर, 80 मीटर रे, 80 रे मीटर रे, देखो रे चला आंसर है कि नहीं है रे, दिस इज द आंसर। इसी का अगला टाइप में अगर हम चलते हैं तो गौर फरमाइएगा, कहती है क्या कहती है, कहती है 80 केजी क्या वस्तु है, यम 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 80 केजी 40 मीटर की ऊंचाई तक। ओ माय गॉड, दिस इज द 40 मीटर 50 सेकंड में, यानी टाइम का वैल्यू कितना दिया है रे चला 50 सेकेंड उठाने हेतु आवश्यक औसत शक्ति कितनी होगी। चला कौन फॉर्मूला लगेगा, खाली पूछने का तरीका बदल दिया, अलग अलग तरीके से सवाल पूछा, वही बात है, हेरे चला एक गिलास पानी लाओ, हेरे बउआ एक गिलास पानी लाओ, हेरे भैया एक गिलास पानी लाओ, लाना पानी है, कुछ कहेगा फॉर्मूला तो उतने लगना है, या में जी कार्य बटा समय, या में जी एच बाई टी हाफ एम बी स्क्वायर बाई टी एफ एस कॉस थीटा बाई टी एफ भी कॉस थीटा, वहां से बाहर नहीं जाएगा। हेरे चला पानी लाओ, हेरे बउआ पानी लाओ, लाना पानी है चला, तो थोड़ा सा सर ध्यान देना है, अब पी निकालना है, यू 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 अब तू लगा लेगी एम जी एच बाई टी। घिना घिना के पूछा है रेलवे ने इस सवाल को, आप सर जाके देखिएगा, पलटिए सर आप सेट को, आपको पता चल जाएगा। और सर हम कोशिश ये नहीं करते हैं कि हर अलग अलग टॉपिक से सवाल लें, क्योंकि तू सब खा पी गया है, हमरा पता है, घर पे है की कर रहा है, पानी हो रहा है, तू देख रहा है, भाई चला हाँ बड़ी बढ़िया लग रहा है, चला सब गेलो आजा सब गेलो, तो चल जब बोरा में मामला हो जाए तो गड़बड़, ई खातिर चला हमरो देख, और मास्टर है ओकरो देख, तनी ओकरो में अपना देखियो रहे, तनी पानी देख लिया, अच्छा बाढ़ आवे वाला है, हाँ 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 इन्हों देख रहे हैं, सब काम करे पड़तो, चलाना तो हो जातो गड़बड़। तो सर हम इस पर हमने 3 सवाल आपको प्रैक्टिस करवाए, आप गौर फरमाइएगा। हमने क्या कहा, कार्य बटा समय एम जी एच बाई टी हाफ एम बी एस कर बटी एफ एस कॉस थीटा बाई टी एफ भी कॉस थीटा, जैसा दिया हुआ रहेगा वैसा चलेंगे। हम इस सवाल में आए, इस सवाल में हमको क्या दिया हुआ था, एम 50 केजी दिया हुआ था, 40 सीढ़ी 15 सेंटीमीटर ऊंचा था, 40 गुना 15 कर दिए, 10 सेकंड टाइम 10 सेकंड, जी का मान दिया हुआ था 10, नहीं भी दिया रहता तब भी ले लेते, और कह रहा है उसकी शक्ति ज्ञात करें, एम जी एच बाई टी लगा दिए, यू विल गेट द आंसर। इस सवाल में आए 40 न्यूटन भार, 40 न्यूटन भार अगर कहता केजी कहता तो एम होता है, न्यूटन कह दिया तो एमजी हो गया, एमजी हो गया 40 न्यूटन, 160 वाट, 160 वाट टाइम का मान हो गया चला 20 सेकंड, 20 सेकंड दिया हुआ है, तो कहता है कितनी ऊंचाई एच का मान निकालना है, फॉर्मूला लगा दिया एमजी एच बटी एच का वैल्यू निकाल दिया, जे कहेगा वही निकाल देंगे। अगला सवाल है 80 केजी, 80 केजी है तो एम का मान 80 है, 40 मीटर की ऊंचाई तो 40 मीटर एच हो गया, 50 सेकंड दैट इज 50 सेकंड, और कहता है आवश्यक औसत शक्ति कति होगा, पी का मान निकाल, एम जी एच बाई टी, यू विल गेट द आंसर। बनता हो कि नहीं बनता हो, बनता हो, होलो टॉपिक क्लियर, खाली की है गिवन दैट निकाल, निकाला फॉर्मूला 5 को हम लिख दिलियो पहले, हेने 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 ई फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लेना है, अगर ध्यान में रखना है, हमार काम हो जेतई। अगला सवाल में चले, चला द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप पलट के देखना जो किताब तुम बनाती है वो किताब में तोरा इस सवाल मिल जाएगा, प्रीवियस ईयर पलटना। चला अब चला मामला क्या है, कहता है निम्न में से कौन उभय धर्मी है, बाप रे बाप घिनयाल, जे सेट पलटवे घिनयाल, केमिस्ट्री से इस, अगर हम सर एक बार एलपीपीटी के क्वेश्चन पढ़ा रहे थे, हमको याद है सबसे ज्यादा अगर केमिस्ट्री में कहीं से क्वेश्चन था तो यहीं से था, कौन उभय धर्मी है, कौन इसी को अलग अलग टर्म में पूछेगा, कौन अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है, निम्न में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है, निम्न में से कौन क्षारीय ऑक्साइड है, निम्न में से कौन उदासीन है, आइगे माय घिनाइल है, मतलब कम से कम 30 का सवाल, 30 का सवाल है, एगो इलाज आपके सामने प्रस्तुत है, एगो टेबल हम लेके आए हैं, स्क्रीनशॉट खींच लेना है, खटा खट
फटाफट याद कर लेना है सर, ध्यान में रखना है 2-3 गो बात, आपका काम हो जाएगा। आप कहेगा अरे मास्टर कैसे, और हम दिमाग कॉमन सेंस जनरेट करना होगा थोड़ा सा, और आपका काम हो जाएगा और आपका क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। आप कहिएगा अरे मास्टर कैसे, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछता है, उभयधर्मी मतलब जो दोनों के गुण रखे, जैसे छक्का, छक्का उभयधर्मी है, मर्दो है औरतो है, तो सर उभयधर्मी का मतलब जो दोनों का गुण रखे, अम्ल का भी गुण रखे, क्षार का भी गुण रखे। या कह देगा वह जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करे कथी होगा, तो कहेंगे भैया उभयधर्मी होगा। कहेगा उभयधर्मी क्या होगा, भैया जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करेगा। कहेगा उभयधर्मी मतलब, कहेंगे भैया जगरा में दोनों गुण रहेगा, कथी कथी के, अम्ल और क्षार के। बोला ना रे चला, एम्फोटेरिक भी कहियो कहियो लिख देता है। तुम अगर बोर्ड के क्वेश्चन देखेगा ना चला, तो वहां एम्फोटेरिक हिंदी में लिख दिया है, तो उभयधर्मी का मतलब एम्फोटेरिक इंग्लिश में होता है, वो भकवा सब लिख दिया एम्फोटेरिक, जबकि उसको लिखना चाहिए था उभयधर्मी हिंदी में, लेकिन नहीं लिखा। नहीं लिखा तो हम जान लेंगे कि उभयधर्मी मतलब एम्फोटेरिक होता है, हमारा काम हो जाएगा। अब मामला क्या है, चला घिनाइल घिनाइल बात को हटा देते हैं, ले हटा दिए। निम्न में से कौन उभयधर्मी है, यही ना कह रहा है। अब देखो तुमको क्या है, तुमको शायद अच्छे से दिख रहा होगा, ये एसिडिक ऑक्साइड का हम लिस्ट टांग दिए हैं कि CO2 है, NO2 है, P2O3 है, P2O5, SO2, SO3, Cl2O। बेसिक ऑक्साइड का लिस्ट है Na2O, K2O, MgO, CaO, CuO, Fe2O3, ये हमारा सर Ag2O। और उसके बाद एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक मेनली तुमको यही याद करना है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड में 4 गो है, ZnO है, Al2O3 है, PbO है और SnO है। देखिए आपके सामने है लिस्ट। उसके बाद न्यूट्रल में है CONO, N2O। अब हमार जनरल है, तुम कह रहे मास्टर ये सब लिख दिया, हम अगर बैठ के रटते रहे ना, इतना फुर्सत है, कोरोना में खा पी के सुतेंगे कि यही सब करेंगे। माँ अगर हम कोरोना चल रहा है, 1-2 बार देख लो, 2-3 गो बात तो याद रखिए सकता है, इतना नहीं याद रखेगा 2-3 गो रख लो ना, रख रख ये चला गड़बड़ होगी तो 2-3 गो बात याद रख ले, कब की तो हम बता दीजिए एकदम तोरा लिए आसान, एकदम आराम से कोरोना एंजॉय पार्टी, फुल एंजॉयमेंट। माँ कसम 10 दिन के लिए घर जाते थे, चला 4 महीना सुतल है, जाग अब तनी टाइम हमरो दे, हमरो साथ गुजार चला, जिससे तोहर काम हो जाएगा। साइंस तेरे में हम जिंदा रख देंगे, इसकी गारंटी है, मरने नहीं देंगे। ठीक है, अब गौर फरमाइएगा सर, आपको ये सब याद करने का जरूरत नहीं है। कट कोरोना काल है ना, बेसी टेंशन नहीं लेना है, नहीं मांग बीमारी चल रहा है डेली, आ तनी टेंशन लेगा कहीं चटाबरे नहीं हमरे से मर जाएगा। अभी ऐसे कोरोना कोरोना, जब न्यूज चैनल के सामने बैठो मां कसम कोरोना कोरोना कोरोना, फलना मरलो चिलना मरलो, सदी के महानायक, बाप रे महानायक हो गए, अमिताभ बच्चन सर को हो गए, पूरा 3 दिन से वही न्यूज चल रहा है, कोरोना कोरोना, पगला जब कहीं हमारा सा टाइम बिता चला, तनी इधर टाइम, थोड़ा सा टाइम अगर इधर दिमाग आएगा ना, तो थोड़ा सा उधर से रिलैक्स होगा तुम्हारा ब्रेन। तो कहते हैं इहो नहीं याद करना ले, तो कहेगा तो कहे इतना बड़ा लिस्ट दे दिलिए यार मास्टर, इहो नहीं याद करना है ले, तू कहेगा, तू ही कहेगा 4 को याद करो ना, इहो 4 नहीं याद करना, हेकरा छोड़ दही, तो और दिल करे तो छोड़ दही। लेकिन ये दोनों जो है चला ZnO और Al2O3, 100% यहीं से क्वेश्चन है, जाके चेक कर लेना। ग्रुप डी के सब सेट, ALP के सब सेट, NTPC के सब सेट, ये बात खाली हम ही जानते हैं, तोरा बदला तो हम पढ़ते हैं, तू तो छोटा पढ़ता नहीं है, तो हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं, तो तोरा लिए पढ़ दिए की पढ़ दिए, ये सब नहीं पूछता है, लेकिन चला थ्योरी है तो बताना पड़ेगा। तोरा खाली याद रखना ZnO Al2O3 उभयधर्मी है, ZnO Al2O3 उभयधर्मी है, ZnO Al2O3 उभयधर्मी है। उभयधर्मी उसे कहते हैं जिसे अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है, अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है, अम्ल और क्षार दोनों का गुण होता है, जो अम्ल और क्षार दोनों से विक्रिया करेगा। Al2O3 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 ZnO Al2O3 ZnO Al2O3 ZnO Al2O3 ZnO Al2O3 ZnO उभयधर्मी है, Al2O3 ZnO उभयधर्मी है, Al2O3 ZnO उभयधर्मी है रे, उभयधर्मी है रे, Al2O3 ZnO उभयधर्मी है रे, Al2O3 ZnO उभयधर्मी है। खत्म, याद हो लो ना, हो लो याद कर ले, अब नहीं पढ़ेगे है, इतने पढ़ ले काम हो गलो। अब देख क्वेश्चन कैसे बनता है, ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, फेक क्वेश्चन हम नहीं लाते हैं, चला हमारा अपन खासियत है, हम कोशिश ही करते हैं फेक क्वेश्चन नहीं पढ़ाएंगे, माँ एकदम सही पढ़ा के जब हमारा काम हो रहा है तो गलत नहीं पढ़ाएंगे, जिस दिन नहीं होगा उस दिन गलत पढ़ाएंगे।
तो चला अभी काम हो रहा है, काम हो रहा है, तो तुम लोग का इतना प्यार मिल रहा है कि सर हमको सेटिस्फेक्शन है, सही सही पढ़ाएंगे। मेरा भी टाइम जा रहा है तो सही चीज में काहे नहीं टाइम देंगे सर, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आते हैं सर, और वो क्वेश्चन जिसका एनालाइजेशन मेरे पास है कि क्या पूछेगा, कहां मामला फंसेगा। अब तुम कहेगा अरे मास्टर कैसे बनेगा, Al2O3Zn तो हमारा याद हो गया कि उभयधर्मी है। कहेगा मास्टर कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, निम्न से कौन उभयधर्मी है, CUO इतने पूछता है, इसके अलावा ना पूछता है। तुम कहेगा अब पूछ दिया था, ना पूछेगा, काहे 150 सेट देखे हैं, नहीं पूछा है तो नहीं पूछेगा। अब तुम कहेगा काहे नहीं पूछेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन हम लोग यूज करते हैं इंडस्ट्रियली, इसीलिए ही पूछता है, दैनिक जीवन में यूज करते हैं इसीलिए ही पूछता है। कोई ड्राइवर है तो ओकरा से पूछा जाएगा कि बता गाड़ी कैसे चलाओगे, ओकरा से नहीं पूछा जाएगा कि पोछा कैसे लगाओगे। बहुत लोगों को पते नहीं है केमिस्ट्री में पूछता की है, अनाधुन पढ़ले जा रहा है, पढ़ले जा रहा है, एग्जाम हॉल जाता है, मां का समी की पूछ दल को रिएक्शन है, छोटा रिएक्शन है, वो पूछता है एकल विस्थापन द्विविस्थापन कथी है, पढ़ लो हो तो रिएक्शन याद करने की जरूरत ना है। कहते हैं निम्न में से कौन सा उभयधर्मी है, CUO हमने पढ़े उभयधर्मी, हम तो दुए को चीज पढ़े Al2O3 और Zn उभयधर्मी है, तो मिल गए Al2O3, मार दिया आंसर। कसम बनाने वाले की सर, ऑप्शन के साथ ही मत सोचना कि बहुत लड़का सोचेगा ए लगता है मास्टर ऑप्शन के साथ छेड़छाड़ कर दिया है का, ये दो सब क्वेश्चन में ला दिया होगा, ना चला ओरिजिनल क्वेश्चन है, जाके बनाना। हम बोले ना सही पढ़ा के मेरा काम हो रहा है, आप तो मुझसे प्यार मिल रहा है, इसलिए उल्टा पुल्टा काम नहीं करते हैं। क्योंकि सर पिछले 6 साल से सर गरीब आदमी पटना में पढ़ा रहा है सर, और आप लोगों का प्यार मिल रहा है तो क्यों गलत करना है सर, आप मिला के देख लीजिएगा सर, आप लोगों का कोई ठीक नहीं, कुछ और सोच लेते हैं। निम्न से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाएगी, अभी तुरंत तो पढ़े Al2O3Zno, कौन है आंसर, Al2O3Zno, Al2O3Zno, Al2O3Zno रे, Al2O3Zno रे, एल्युमिनियम रे, एल्युमिनियम रे, एल्युमिनियम आंसर बनता हो नहीं बनता हो, मामला हो लो गड़बड़। आज है जानवर के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है सर, ये पूछा है क्वेश्चन सर, लॉजी से एक क्वेश्चन रहता है, लॉजी जितना है चला ओकरा से एक क्वेश्चन एकदम रहेगा, तो लॉजी जितना है उस सबको याद रखो, एकदम पूछबे तो करेगा सब एग्जाम, जी एग्जाम देने जाएगा एगो क्वेश्चन लॉजी, ठीक है, इसीलिए हम ही लेके आए हैं कि ये बात बता देंगे कि ये क्वेश्चन लॉजी से पूछता है। कहता है जानवर उनके पर्यावरण के साथ संबंध, आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। आप कहोगे सर इथोलॉजी क्या होगा, इथोलॉजी सर एनिमल बिहेवियर जो है, अगर हम बात करें सर एनिमल बिहेवियर, इकोलॉजी की अगर हम बात करें, एनिमल मतलब हिंदी में हाँ जानवरों का अध्ययन नेचर के आधार पर, नेचर प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर। लॉजी का मतलब स्टडी होता है, देखो जहां जहां लॉजी लगा है ना, लॉजी का मतलब स्टडी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं सर साइकोलॉजी, जियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी। तो सर जानवरों का अध्ययन प्रकृति के आधार पर इथोलॉजी। एंटोमोलॉजी, एंटोमोलॉजी सर कीटों का अध्ययन, कीटों का अध्ययन। क्लाइमेटोलॉजी, क्लाइमेट का अध्ययन, क्लाइमेट मतलब वातावरण का अध्ययन, वातावरण का अध्ययन। इकोलॉजी आंसर है सर जानवर का उनके पर्यावरण के साथ संबंध का अध्ययन, ये आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। तो सर लॉजी को एक बार जरूर देख लेना है। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा झोल है सर, झोल क्या है, दो उल्टा पुल्टा करके पूछ रहा है बच्चा, जो है सीधे सीधे मारता है, ऑप्शनों ने बदल रहा है, बोर्ड बड़ा तेज है, कहता है लो चटा ये बात सेम है ना, तो एकरा मिला के पूछते हैं, एगो में ई पूछा एगो में ई पूछा, जहां से फंसा से फंसा। आप कहिएगा कहां फंसा रहे मास्टर, हम ही देखे क्वेश्चन हमको बड़ा अजीब लगा, हम कहा चुपता सब तो फंस जाएगा, तो कैसे निकालें एकरा, तो सर हम निकालने का जुगाड़ लगा दिए कि दोनों को एक साथ पढ़ाते हैं, कंपेयर करके बता देंगे, खट से आंसर निकाल लेगा चलवा सब। आप कहोगे सर कैसे, देखो 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 रे चला, टॉक्सिकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, किसका अध्ययन है, तो सर आप कहिएगा तो सर दूसरा की पूछता है टॉक्सी, जैसे कहते हैं टॉक्सिक, ये टॉक्सिक है, टॉक्सिक का मतलब होता है जहर, टॉक्सिक का मतलब जहर। तो देखो यहां एक ऑप्शन जहर दिया हुआ है, लेकिन इसी क्वेश्चन को हम जब दूसरा तरीका में देखे, दूसरे जगह पूछा था तो हमको बड़ा अजीब लगा, यहां पूछा टॉक्सिकोलॉजी, यहां पूछ दिया टेक्सोनॉमी। तो लड़का इसमें कंफ्यूज ना करे, टॉक्सिकोलॉजी और टेक्सोनॉमी में लड़का कंफ्यूज कर जाएगा, नहीं करने देंगे। कैसे, क्योंकि हम देख लिए हैं, मेरे नजर में जो आ गया वो हंस थोड़ा बचा लेंगे। आप बोलेगे मास्टर कैसे, मामला की है
टॉक्सी के मतलब होता है जहर, टॉक्सी के मतलब चला जहर। तो टॉक्सिकोलॉजी, लॉजी मतलब स्टडी, तो जहर का जो अध्ययन होगा वो टॉक्सिकोलॉजी हो जाएगा, यहां जहर हो जाएगा आंसर। अब बचलो की चला टेक्सिनोमी, टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या है सर? जैव विविधता का अध्ययन। मूल रूप से यह संबंधित है जैविक विविधता से, जैविक विविधता से इसका संबंध है मूल रूप से, कि जैविक रूप से क्या क्या विविधताएं पाई जाती है उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। जैविक मतलब सर हमारे पर्यावरण में क्या क्या, जैव मतलब जिसमें जान है, और जैव मतलब जिसमें जान नहीं है। जिसमें जान है उसमें क्या क्या विविधता पाई जाती है उसको की कहते हैं, उसको टेक्सोनॉमी कहते हैं। और टॉक्सिकोलॉजी किसको कहते हैं? तो जहर का अध्ययन, इसलिए जहर हो जाएगा। अब टेक्सोनॉमी किसको कहते हैं? तो जैविक, जैव मतलब जिसमें जान है, उसमें जो विविधता है उससे संबंधित ये है टेक्सोनॉमी। तो ये अलग अलग है, इसको ध्यान में रखना है, यहां ये आंसर हो जाएगा। अब इंसानी व्यवहार का अध्ययन ये हो जाता है एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी हो जाता है सर। क्या हो जाता है? इंसानी व्यवहार का अध्ययन। भूक्षरण, भूमि का क्षरण हो गया, कुछ खास नहीं है। चट्टानों का अध्ययन, इसको कहते हैं पेट्रोलॉजी, की कहते हैं चला पेट्रोलॉजी। चट्टानों के अध्ययन को कहते हैं पेट्रोलॉजी। तो जैव विविधता, यहां इंसानी व्यवहार एंथ्रोपोलॉजी, जहर हो गया टेक्सिकोलॉजी, यहां लिखा हुआ है। भूक्षरण कुछ खास नहीं है। चट्टान पेट्रोलॉजी हो गया, पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी। जब ये भी पूछा है सर, आप पलट के देखिएगा फिर तो आपको मिल जाएगा। जहर, फिर जहर का संबंध यहीं से हो गया टैक्सिकोलॉजी से। खगोल विज्ञान की एक शाखा, खगोल विज्ञान की एक शाखा क्या हो गया सर? खगोल, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी ये खगोल का अध्ययन होता है, एस्ट्रोलॉजी। इंसानी व्यवहार, इंसानी व्यवहार फिर हम यहीं से रेफर करेंगे एंथ्रोपोलॉजी। इंसानी व्यवहार एंथ्रोपोलॉजी। टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब जहर होता है, इसलिए जहर हो जाएगा। उसके बाद भूक्षरण कुछ खास नहीं है, चट्टान पेट्रोलॉजी हो जाएगा। टेक्सोनॉमी जैव विविधता हो जाएगा, जैविक रूप से क्या विविधता, जहर, तो फिर वही हो गया टॉक्सिकोलॉजी। खगोल विज्ञान का अध्ययन एस्ट्रोलॉजी हो गया। इंसानी व्यवहार है, इंसानी व्यवहार अभी तुरंत लिखे हैं सर एंथ्रोपोलॉजी। तो ये क्वेश्चन का झोल है इसका, ठीक ना? आपको समझना, टॉक्सिक मतलब जहर होता है, टॉक्सिक मतलब जहर, टॉक्सिक मतलब जहर, टॉक्सिक मतलब जहर, टॉक्सिक मतलब जहर, टॉक्सिक मतलब जहर। लॉजी मतलब अध्ययन, तो जहर का अध्ययन हो जाएगा। टैक्सिनोमी हो जाएगा, जैविक रूप से जो विविधताएं पाई जाती है वो हमारा काम हो जाएगा। अब तुम कह रहे मास्टर पूछता कथी कथी ये बता, तब पूछता कथी कथी, टॉक्सिलॉजी ये तो जहर हो गया, और टेक्सोनॉमी जैव विविधता हो जाएगा। उसके बाद एंथ्रो, इंसानी व्यवहार नहीं पूछता है। चट्टान खाली पूछता है पेट्रोलॉजी, 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 चट्टान पेट्रोलॉजी, चट्टान पेट्रोलॉजी, चट्टान पेट्रोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी जहर, टॉक्सिकोलॉजी जहर, टॉक्सिकोलॉजी जहर। टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी जैविक विविधता, टैक्सोनॉमी जैविक विविधता। इसका ध्यान रखना है, वर्ड के अंतर को समझना है सर, और कुछ नहीं है। हाथ का काम हो जाएगा। अब क्वेश्चन सर हम जब देखे सेट, हमको एगो बात लगा आपके सामने लेकर आए। बात क्या लगा? हमरा लगा चला कि कहता है कि फलना एक मुख्य घटक, चिलना एक मुख्य घटक, झकेलना एक मुख्य घटक। मुख्य घटक मतलब जो मुख्य रूप से पाया जाता है। जैसे कहेंगे हमारे खाने का मुख्य घटक कथी, भात, दाल मतलब दाल, जो मेन रूप से पाया जाता है। और वो एक्सेसरी जो चटनी, चोखा, पापड़, अचार, घी, ये मुख्य घटक नहीं है। जो सबसे बेसी पाया जाएगा दैट इज मुख्य घटक। बोला ना रे, बोला चार है मटन खाने, मतलब खाली मटन नहीं खेबे, मटन खाएंगे, ओकरा साथ प्याज खाएंगे, ओकरा साथ भात खाएंगे, ओकरा साथ पापड़ खाएंगे, लेकिन हम लोग कहते हैं मटन खाने, मतलब मुख्य रूप से समझ लो मटन खा रहे हैं। अपन टेस्ट के हिसाब से कहीं नून ले लेंगे, अपन टेस्ट के हिसाब से कहीं मिर्चाइयो ले लेंगे, अपन टेस्ट के हिसाब से कहीं पापड़ो ले लेंगे, जकरा जो बढ़िया लगता है से ले लेता है। तो मुख्य घटक जो मुख्य रूप से पाया जाता है, मां कसम ढेरी पूछा था, तो हम ये क्या चला जितना प्रीवियस ईयर का सबसे एक जगह कलेक्ट कर लिए कहां से की पूछता है, और तुम्हारे सामने लेकर आ गए महा धमाका आपके सामने है, प्रस्तुत है। गौर फरमाइएगा, नाम और मुख्य घटक। एलपीजी का मुख्य घटक एक जगह मिलता हूं ना, चला तो याद रहता न तो याद नहीं रहता। एलपीजी का ब्यूटेन, एलपीजी का ब्यूटेन, पेट्रोल का इथेनॉल, बायोगैस का मीथेन, मार्स गैस का CH4 यानी हाइड्रोजन, सीएनजी का मीथेन। ये पूछता है
एकदम एक ध्यान में रखो ना तो मामला हो जो चला गड़बड़। इतने मेनली इतने पूछा है प्रीवियस ईयर में, तो हम तुम्हारे सामने लेकर आ गए कि कैसे कैसे करना है, इसको एक बार ध्यान में रखना है सर, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। हम लिस्टेड कर दिए कि तोरा दर्द नहीं हो, नहीं तो तोरा बहुत दर्द होता है, तोरा दर्द नहीं हो इसके लिए लिस्ट कर दिया। सॉरी सर, थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम हो तो तहे दिल से माफी मांगते हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग बने, थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट बना रहे, गरीब आदमी इसी के लिए सर। अगर दर्द का नाम लिया तो बस इसी के लिए, और बाकी दिल में तो सर समझिए एकदम गुलाब है, जहां खोजेगा वहां गुलाब ही गुलाब मिलेगा। कुछ कुछ लोग बोल भी देते हैं "ओए, मास्टर का लैंग्वेज बहुत खराब है", एकदम लैंग्वेज खराब है, पढ़े वो बढ़िया करता है, कि दोनों बात सोचेगा कि आई चट्टा लैंग्वेज खराब है तो ये कान से सुन, ये कान से निकाल, लैंग्वेज नंबर खराब तो नहीं है ये, लेकिन उसके लिए तहे दिल से माफी है सर। आते हैं इधर। अब कहेगा सर क्वेश्चन कैसे पूछता है, मार्स गैस को ही मीथेन कहते हैं, ये अलग अलग में था, हम की किए एक जगह सजा दिए, एक बार पढ़ा देंगे कि 5 बार पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ाएंगे, एक बार पढ़ाएंगे 5 बात हो जाएगा सर, वही काम कहे नहीं करेंगे। हाँ, एक जगह पूछा मार्स गैस का मुख्य घटक, एक जगह पूछा मीथेन का मुख्य घटक, एक जगह पूछा फायर गैस का मुख्य घटक, एक जगह पूछा माइन गैस का मुख्य घटक, एक के बात है, सबको अलग अलग नाम देके खाली पूछ देता है, मार्स गैस, मीथेन, फायर गैस, माइन गैस, सबके ये कई घटक है, चला चला चला, यहाँ है मार्स गैस और यहाँ है हाइड्रोजन। कहने है क्वेश्चन, कहने है क्वेश्चन, मार दिए, यू विल गेट द आंसर। बोलो चला। अगला क्वेश्चन कहने है सीएनजी का मुख्य घटक, हम बोले लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा, अब तुम कहेगा अरे मास्टर आपने से बना दिया, नहीं चला, पलट के देखो ढेरी किताब है तेरा पास प्रीवियस ईयर, नाम नहीं लेना चाहेंगे, प्लेटफॉर्म का भी प्रीवियस ईयर है, चैप्टर वाइज भी प्रीवियस ईयर है, जाके देखो तेरा मिल जाएगा। अब तू तो तेज बच्चा है, रुक्मिणी का प्रकाशन से भी किताब आता है, उसको पढ़ो, ओकरा में पता चल जाएगा कहां पर कौन क्वेश्चन है। गौर फरमाइएगा, सीएनजी तू कहल पड़ेगा, हम पढ़ते हैं ना, हमारा साथ चला, जब हम क्लास लेने आते हैं तो मेरा वीडियो आप देखिए, बहुत सारी चीज आपके दिमाग में हम लाने की चेष्टा करेंगे, अन्य देखेगा तो हमर किलेगा, मत देखो, ठीक है। चला आते हैं क्वेश्चन पे। सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी की यहाँ मीथेन होगा, मीथेन है यहाँ, सीएनजी का मुख्य घटक, सीएनजी का मुख्य घटक कहने गया सीएनजी, जी 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 जी, या दिस इज द आंसर, कहीं खोजने का जरूरत नहीं, इतने से रहेगा सर, लिस्ट बना दिए। हाँ, दैट्स द एंडिंग ऑफ टेस्ट, एंड ऑफ योर डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच। बट सर हम बने रहिए हमारे साथ। अब कैसे आपको हमारे साथ बने रहना है, तो जब भी हमारा वीडियो आता है सर आप उसके साथ बनिए, और प्लेटफॉर्म का बहुत सारा काम हो रहा है अभी, ऐप से रिलेटेड जल्दी ही आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वेबसाइट से रिलेटेड भी बहुत सारा काम हो रहा है, जल्द से जल्द आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा किसी न किसी माध्यम से। तो आप कोशिश कीजिए कि किसी भी चैनल से जुड़िए, कहीं से भी जुड़िए, किसी भी टीचर से पढ़िए, मैं ये नहीं कहता है कि मेरे से ही जुड़िए, किसी से भी जुड़िए सर, लेकिन अपने अंदर कोशिश कीजिए अपने सब्जेक्ट को जो आपने मेहनत किया है उसको जिंदा रखने का। हम बार बार कहते हैं सर ये रात है गुजर जाएगी, एक दिन सुबह तो आनी है, और उस सुबह का इंतजार चला हम भी कर रहे हैं, तोरो करना है, और हमको एक नया सूरज लेके उगना होगा, और आएगा वो सूरज, ऐसा कोई रात नहीं जो कह दे हम अंधेरे में कायम रहेंगे। किल्विस भी मारा गया था, अंधेरा कायम रहेगा नहीं हुआ, शक्तिमान आएगा और एक दिन वायरस का तोड़ लाएगा, बोरा में जाएगा वायरस, सामने आएंगे हम और फिर से लगेंगे अपनी दुनिया में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, वंदे मातरम।